अब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ईश्वर, अरे क्या किस्मत बनाई है मेरी। कोई काम बन के ही राजी नहीं। घर में घर वाले खुश नहीं, काम से वो मालिक खुश नहीं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ बेटा इच्छाराम, आओ। प्रणाम गुरुजी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ बच्चा। तब तो आप ये भी जानते होंगे मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी, मेरी कोई इच्छा ही पूरी नहीं होती। नाम इच्छाराम है, लेकिन हर तरफ से हताश हूँ, निराश हूँ और इसीलिए उदास हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है इच्छाराम, बताओ। गुरुजी, मेरी इच्छा है कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। मैं चुटकी बजाऊं और दुनिया की हर चीज मेरे सामने हो। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो इच्छाराम? जी गुरुजी, मैं ऐसा चाहता हूँ। पर ऐसा हो, ये मेरी इच्छा पूरी हो। उस प्रभु की इच्छा नहीं लगती है। प्रभु की इच्छा तो मनुष्य के कर्मों पर आधारित होती है इच्छाराम। ये लो, इधर आओ बालक। ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी इच्छाएं खत्म हुई तो तुम भी खत्म हो जाओगे। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। इच्छाराम, ये एक चिराग है। जब तुम इसे रगड़ोगे तो इससे एक जिन निकलेगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी इच्छाएं खत्म हुई तो वो तुम्हें खा जाएगा। खा जाएगा? ऐसे कैसे खा जाएगा? और इच्छाएं भी समाप्त होती हैं भला किसी की? धन्यवाद साधु महाराज। हुकुम करो मेरे आका। हुकुम? तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। ये आ गया। घर चाहिए। वो बन गया। गाड़ी लाओ। ये आ गई। हीरे मोती। ये आ गए। हाथी घोड़े। वहां बधे हैं। सोने के कंगन, सोने के। वो आ गए। मेरा गांव वाला घर पक्का कर दो, जाओ। हो गया मालिक। बस 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 करो। और कोई इच्छा बताओ मालिक। अरे समय तो लेने दो। समय लीजिए मालिक। एक काम करो, जाओ तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा, जाओ तुम जाओ। ये कैसे हो सकता है मालिक? आप अपनी इच्छा बताइए। अरे अरे सांस लेने का समय तो दो थोड़ा सा। लो मालिक, अभी देता हूँ। अरे अरे इस हवा को रोको, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जो आ गया मालिक, हवाएं बंद। मेरा दम घुट रहा है। हवा चलाओ मगर हल्की। जो आ गया मालिक। और कोई आ गया मालिक? अरे चैन तो लेने दो पल भर। वो मैं आपको लाकर देता हूँ मालिक, आप अपनी इच्छा बताइए। अरे नहीं है कोई मेरी इच्छा। इच्छा बताते रहिए, इच्छा बताते रहिए। फिर तो मुझे आपको खाना होगा मालिक। अरे नहीं नहीं नहीं, इच्छा है ना इच्छा मेरी। एक काम करो, मेरे घर जाओ और सारे बर्तन सोने के बना दो। जाओ 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 जाओ। जो आ गया मालिक। ये जिन तो मेरे ऊपर भारी पड़ गया। इच्छाएं भी नहीं है मेरे। क्या? हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। मुझे बचा लीजिए, वो जिन तो मेरे पीछे ही पड़ गया।
मैं एक इच्छा बताता हूँ तुरंत दूसरी इच्छा पूछने लग जाता है, और नहीं बताता तो खा जाने की धमकी देता है। लेकिन तुमने तो कहा था इच्छा राम कि तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। हाँ, लेकिन सांस लेने का समय तो दे। एक के बाद एक इच्छाएं पूछता जाता है और नहीं बताता। आज्ञा मालिक। बचाइए गुरुजी। इच्छा राम, इससे कहो कि उस कुत्ते की पूंछ सीधी कर दे। मैं चाहता हूँ तुम उस कुत्ते की पूंछ सीधी कर दो। जो आज्ञा मालिक। इच्छा राम, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन असली इंसान वही है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और आजकल तो हमको गुस्सा वैसे ही बहुत जल्दी हर स्थिति में आ जाता है, तो हम अपना बैलेंस खो देते हैं। तो ऐसे में गुस्सा कैसे कंट्रोल रखें और ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी परिस्थितियों को हैंडल कैसे करें? आप कितने लोग हैं जिनके घर में प्रेशर कुकर है? हाथ ऊपर करना। अच्छा, वो प्रेशर कुकर में वो जो जहाँ सीटी बजती है वो वाला भी होगा हिस्सा? अच्छा, तो प्रेशर कुकर जब आप उसमें आप पानी डालते हैं, दाल डालते हैं, फिर उसको सील करते हैं, फिर वो वाला जो चीज़ है उसको लगाते हैं, तो जैसे ही आप उसको आग पे रखते हैं वो सीटी मारने लगता है? नहीं। अच्छा, फिर धीरे 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 करके वो सीटी मारने लगता है, नहीं? क्यों? वो प्रेशर कुकर का मूड होता है सीटी मारने का? नहीं। उस प्रेशर कुकर में प्रेशर इतना बढ़ गया है कि जो वाल्व है वो ऊपर उठने लगता है, और जब वो ऊपर उठने लगता है उसमें से भाप निकलने लगती है और फिर वो सीटी मारने लगता है। गुस्सा होना भी आपका प्रेशर कुकर सीटी मार रहा है। अब इस प्रेशर कुकर को आग पे चढ़ाया किसने? वो भी आपने चढ़ाया। इसमें पानी किसने डाला? वो भी आपने। दाल किसने डाला? वो भी आपने। और प्रेशर कुकर के साथ ये बात हो रही है, जब वो सीटी की हालत में हो जाता है, वो तैयार हो गया जब, तब आपको ज़रूरी है कि उसको ठंडे पानी के अंदर रखें, थोड़ी देर ठंडा पानी उस पर डालें ताकि उसकी सीटी वीटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस सीटी की अवस्था में अगर उसको आप खोलेंगे अब हमको ये सब कैसे मालूम? जब हम छोटे थे देहरादून में, हम गए अपनी रसोई में, ऊपर देखा तो उड़द की दाल छत पे। हमने कहा क्या हुआ? कहा जी ये प्रेशर कुकर आया है, इसमें दाल चढ़ाई उड़द की, इसने सीटी मारी और किसी ने खोल दिया। उसने सोचा कि जैसे रेलगाड़ी सीटी मारती है तैयार होने के लिए, जब तैयार हो जाती है ना चलने के लिए तो पो पो करती है, ये भी तैयार हो गया है। उसने खोल दिया वो सारी दाल ऊपर। हम सोचते हैं कि हम गुस्सा होंगे किसी एक कारण से। बात ये होती है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें इतना प्रेशर बना देती हैं, और इसका एक कारण सबसे बड़ा ये है, अब ये सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में, जब आदमी अपने आप से निराश होने लगता है, अर्थात उसका एक सपना है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा बड़ा घर हो और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा प्रमोशन होगा, फिर मैं बड़ा घर लूँगा, अपने बीवी बच्चों को उसमें रखूँगा। जब वो देखता है कि ये हो नहीं रहा है, मतलब उसको प्रमोशन नहीं मिल रही है, वो तो स्वयं अपने से जब मनुष्य ग्लानि करने लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, निराशा होने लगती है, ये समझ लो कि कारण बन गया। फिर उसका गुस्सा उसके परिवार पे उतरने लगता है,
उसका गुस्सा अपने दोस्तों पे उतरने लगता है, उसका गुस्सा अपने पे उतरने लगता है। परंतु अब अपने से कैसे, आईने के आगे बैठ के तो वो अपने को थप्पड़ नहीं मार सकता है, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों, तो अपने पे ही उसके दिमाग में अपने पे गुस्सा आने लगता है। तो ये बात, इस बात का ख्याल रखें कि कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं जो उस प्रेशर कुकर को फाड़ने के ऊपर मजबूर कर देती हैं। तो आप अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आप वो कोशिश छोड़ देंगे उस दिन फिर आपके सीटी बजेगी। कई बार होता है बहुत कोशिशें करने के बाद भी हमारे काम नहीं बनते हैं, तो ऐसे में क्या करें? कोशिश करते रहें या भाग्य भरोसे बैठ जाएं कि जब टाइम ठीक होएगा तो फिर काम भी बन जाएंगे? नहीं, एक तो ये देखिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो काम सही है या नहीं। दो चीज़ें होती हैं। अब अंग्रेजी में मैंने बहुत रिसर्च की है इसका अनुवाद करने की हिंदी में, परंतु इसको आपको समझाना पड़ेगा। एक तो होती है चीज़ अफेक्टिव, और एक चीज़ जो होती है कि मैं कुछ करूं, इफ़िशेंट। तो इफ़िशेंट का मतलब हुआ कि जो भी मैं करूं वो इस तरीके से हो कि उसमें कम से कम मेरा परिश्रम हो। जैसे आपने सुना है कि हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, तो ये सारी चीज़ें इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए हैं। तो एक चीज़ होती है इफ़िशेंसी और एक चीज़ होती है इफेक्टिव। और इफेक्टिव का मतलब है कि उस जो भी मैं करने जा रहा हूं उसका परिणाम वो होगा जो मेरे लिए भला होगा। तो दुनिया इफेक्टिव में नहीं लगी है, एफिशिएंसी में लगी है कि कैसे सारा। अब जैसे जो माता बहनें हैं यहाँ उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, ब्लेंडर जानते हो क्या होता है घर में ब्लेंडर? क्या होता है ब्लेंडर? उससे पहले सिलबट्टा इस्तेमाल करते थे, नहीं? तो ब्लेंडर क्या करता है? समय बचाता है, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। घर में प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर क्या करता है? समय बचाता है, खाना जल्दी बनाता है। माइक्रोवेव है, क्या करता है? समय बचाता है। पर माइक्रोवेव इफेक्टिव है क्योंकि कई बार खाना जला देता है। दूध गर्म करते हैं तो जरा भूल गए तो इफेक्टिव की रिलेशनशिप, उसका जो संबंध है वो है नतीजे से, कि नतीजा जो भी आप करने जा रहे हैं वो नतीजा आपके लिए बढ़िया से बढ़िया हो। इस पे कोई ध्यान नहीं देता है कि हम जो करने जा रहे हैं, जो भी जिस चीज़ की भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, प्रमोशन की इंतज़ार कर रहे हैं, इसकी इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, इसका हमारे कि भाई क्या असर पड़ेगा। तो लोगों को लगता है एक बार अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या करें। इसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं भी 4 अब आपको बता रहा हूँ। मैं 4 किताबें लिख रहा हूँ, एक नहीं 4 नहीं, उस पर काम हो रहा है। उसमें एक ये चीज़ है फेल और फेलियर। इसमें को 2 चीज़ों में बांटा है। जब आप छोटे थे और आपने चलना सीखा, खड़े हुए, देखा होगा आपने बच्चों को, खड़े हुए और गिर गए, फेल हो गए, है ना? पर आपने उस फेलियर को, उस निराशा को कभी स्वीकार नहीं किया, उससे कभी आप निराश नहीं हुए। क्या किया आपने? फिर खड़े हुए
फिर फेल हुए। तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस फेल से निराश होना बहुत बड़ी बात है। और उस बच्चे से आप सीखिए कि अगर फेल भी हुए और उसको निराशा में नहीं बदलने दिया, तो एक दिन क्या होगा, आप चलना सीख जाएंगे। और ऐसे ही आपने चलना सीखा है, और किसी तरीके से नहीं। परंतु आज क्या होता है, आज ये होता है कि मनुष्य करने से पहले ही निराश हो जाता है और कहता है ना, मेरे से नहीं होगा। और ये बच्चा, जब आप बच्चे थे, अगर आप ये कहते मैं नहीं चल पाऊंगा, फेल होना पड़ेगा बहुत बार, तो आप चलना सीखते। तो एक तो होता है फेल होना, और एक होता है फेल होने से निराश होना। इसको आप अगर बदल दें अपने जीवन में, क्योंकि आप समझते हैं कि जब आप फेल होंगे तो आप निराश भी होंगे, नहीं, इनको आप हटा दीजिए। फेल होना एक तरफ और निराश होना एक तरफ। फेल हो कोई बात नहीं, उससे कुछ सीखिए, अगली बार कोशिश कीजिए, परंतु कभी निराशा को अपने जीवन में ना आने दीजिए। आप कबीर दास जी के दोहे काफ़ी बड़ी खूबसूरती से अपने संदेशों में शामिल करते हैं, जिससे आज की पीढ़ी अनजान है। तो कितना ज़रूरी है आज की पीढ़ी के लिए कबीर दास जी से परिचित होना? देखिए, बात यह है कि कबीर दास जी हैं और अन्य संत हैं जिन्होंने सुंदर सुंदर बातें कही हैं। मेरी फिलॉसफी जीवन के बारे में यह है कि जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप वही चीज़ खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। ये थोड़ी आप पूरा सुपरमार्केट खरीद लेते हैं, या हर एक शेल्फ में जाके एक 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 एक, एक क्योंकि इसका लेना है, सब इसका सारा लेना है, नहीं। इसी प्रकार जहाँ से मेरे को अच्छी बात जो मेरे को समझ में आती है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रही तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। किसी ने कुछ कहा पर मेरे को समझ में नहीं आई। अब कबीरदास जी की बात आप ले लीजिए, उससे पहले कि उनको ज्ञान की जरूरत अपने जीवन में उसका एहसास हुआ, उससे पहले वो गुरुओं के खिलाफ थे, और गुरुओं के बारे में उसने ऐसा, कबीरदास जी ने ऐसी ऐसी बात कही कि पूछिए मत, पूछिए मत। और मैं देख सकता हूँ कि जब वो अपने गुरु महाराज जी के पास पहुँचे और कहा कि हमको ज्ञान दीजिए, गुरु महाराज जी ने कहा ऐसे आदमी को कैसे ज्ञान दूंगा मैं, जो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखता है गुरुओं के बारे में। कहा मैं नहीं करूँगा। तब कबीरदास जी पड़ गए पीछे, और एक बार कबीरदास जी लेट गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके गुरु महाराज जी घाट पे जाया करते थे। तो जैसे ही उनका पैर कबीरदास जी पे पड़ा, उन्होंने कहा राम राम। कबीरदास जी ने कहा इतना ही बहुत है, ये आपने कह दिया मेरी तरफ, बस इतना ही बहुत है। तब जब उनकी जिज्ञासा देखी, कबीरदास जी की जिज्ञासा देखी, तो उनके गुरु महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया। जब ज्ञान दिया और जब उनको उस चीज का अनुभव हुआ, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लिखनी शुरू की कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये कहां से आई? तो जब पानी वो गए प्यासे, कब प्यासा हूं, और उनको पानी पिला दिया, और जैसे ही पानी पिला दिया उनकी प्यास बुझी। सब धरती कागज करूं, सारी धरती को मैं बना दूं कागज, लेखनी सब बन रहा है, सारे जंगलों को बना दूं मैं पेन, सात समुद्र की मसी करूं इंक, सात समुद्र को मैं शाहियों में अगर बदल दूं, तब भी मैं गुरु महाराज जी के गुण का गान नहीं कर सकता हूं। तो हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और अपने दर्शकों से ये उम्मीद करेंगे कि वो एक बार बताएं कि वो पूरी तरह से उनकी बत्ती जल चुकी है, वो अब सोए नहीं हैं। जोरदार तालियों से धन्यवाद करिए प्रेम रावत जी का।
पीछे वालों की बत्ती थोड़ी कम जली है, आगे वालों की बत्ती ज़्यादा जल पीछे रही वाले अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं। है। हाँ वो हुआ। थैंक यू सो मच प्रेम रावत जी, आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत हमारे धन्यवाद। सवालों के जवाब दिए। इंसान के रहीम राम के आगे, ईश्वर के हर नाम के आगे, भक्तों के काफिर के आगे, शून्य प्रथम आखिर के आगे, हो खड़ा रे कबीर पहने अपनी गरीबी, सीना तो के झाड़ता है अपनी फकीरी। दुनिया का भय नहीं, बोले सच्ची बोली रे, छीनेगा का कोई उससे खाली उसकी झोली रे, बड़ी ताकत है गरीबी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, ओ सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर माँ रहनी हमारी, ओ प्रेम नगर माँ रहनी हमारी, प्रेम नगर माँ रहनी हमारी, भली बड़ी आई सबूरी में, ओ भली बड़ी आई सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक में मिलेगा, आखिर ये तन खाक में मिलेगा, आखिर ये तन खाक में मिलेगा। क्यों फिर है मगरूरी में, ओ क्यों फिर है मगरूरी में। मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। प्रेम रावत जी ने मतलब कि लाइफ को इतना सिंपल करके बताया। इतने सारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। और प्रेम रावत जी ने कहा कि बस बत्ती जलाओ, क्योंकि जो अंधेरा है वो जैसे ही हटता जाएगा तुम्हारे सामने रास्ता क्लियर होता जाएगा। प्रेम रावत जी ने मुझे बात कही, मुझे वो बात अच्छी लगी जिन्होंने बताया कि एक दीपक आपके अंदर है, उसको जगा के और एक कैंडल से बहुत सारे दीपक जला सकते हो। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम के लिए, और जैसा कि मैंने सोचा था कि उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अपने आप में एक बहुत अलग चेंज देखा मैंने अपने अंदर, और शायद जो चेंजेस मेरे अंदर पहले नहीं थी वो शायद अब हो जाएं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। कोई भी एक पर्सन रूपी दिया जब तक वो खुद नहीं जला होगा वो दूसरे को नहीं जला सकता। और वो बात जैसे दिए के लिए फैक्ट है, वैसे ही पर्सन के लिए भी वो बात बिल्कुल 100% ट्रू है। वो सबसे अच्छी बात कहते हैं कि अपने आप को पहचानो। जो ये शांति फैलाने का जो उनका प्रयास है पूरे संसार में, उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मन लगा मेरो यार गरीबी में, मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो यार गरीबी में, मन लगा मेरो यार फकीरी
मन। लागो मेरो यार, लागो मेरो यार, लागो मेरो यार।